नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इजराइल, ईरान और अमेरिका, ये जो युद्ध छिड़ गया है उसकी। इस युद्ध से किसको सबसे अधिक फायदा है, कौन सबसे अधिक इसका लाभ उठाएगा, नाम आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वो इजराइल भी नहीं है, वो जो युद्ध में है उसको भी नुकसान है। ईरान पे तो हमला ही हो रहा है। जो अमेरिका है वो इसमें शामिल हो गया, इससे उसका क्या लाभ? सिर्फ उसका उद्देश्य यह है इजराइल और अमेरिका का कि वहां का जो यूरेनियम इनरिचमेंट का जो है फैसिलिटी वो खत्म हो जाए और परमाणु बम न बना पाए ईरान। हो सकता है आगे उनका उद्देश्य हो कि रिजीम चेंज कर ले। आयतुल्लाह खुमैनी की जो सरकार है, जब जो सुप्रीम लीडर हैं उनको हटा करके और नई चीजें वहां आए, नए हो, वो तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन ये फायदा नहीं है। एक देश है जिसको सबसे अधिक फायदा है और वो फायदा जो जुड़ा हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। जो अरब सागर और उधर आप खाड़ी देखेंगे तो वहां पे एक बहुत सकड़ा सा रास्ता बनता है समुद्र का। आप सोचिए कि ईरान के ठीक नीचे है वो दक्षिण में, और दुनिया का 20% तेल, क्रूड ऑयल की सप्लाई जो होती है वो उसी रास्ते से होती है। जो सऊदी अरब जो भेजता है, सबसे बड़ा उत्पादक वही, सबसे अधिक दुनिया में ऑयल ही भेजता है, उसका 38% तेल वहीं से आता है। दुनिया का 20%, सऊदी अरब का 38%। और एशिया में जो जितना भारत है, चीन है, बाकी जो देश ये सब यूज करते हैं, जो ऑयल खरीदते हैं क्रूड ऑयल, उसका लगभग कहते हैं कि 80% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, ईरान और इजराइल की लड़ाई शुरू होते ही तेल के दाम बढ़ने लग गए हैं, क्रूड ऑयल के दाम से $75 जो है $75 पर बैरल से ऊपर चला गया है, वो तमाम चीजें हो सकता है वो 100 पे भी चला जाए। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद हो जाएगा तो भाई कितनी भी कीमत बढ़ जाए, सऊदी अरब सप्लाई कहां से करेगा, यूएई सप्लाई कहां से करेगा, इराक का तेल कहां से आएगा? ये एक बड़ी चीज है जिसको समझने की जरूरत है, और इसी में निहित है कि सबसे अधिक कमाई कौन करेगा। सप्लाई चेन किसके पास है ऑयल का? जो इस युद्ध में जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो सप्लाई रूट है ये जब प्रभावित होगा, ये जब बंद हो जाएगा, तो कौन सा रूट है और कौन सा देश है जो इस पूरे कमी को पूरा करेगा, और उसमें भी बहुत बढ़ी हुई कीमतों पे। बहुत ज्यादा तेल की कीमतें रहेंगी, मारामारी रहेगी, सब लोग खरीदेंगे, तो उसी के पास जाएंगे। और वो कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे? और इसके पीछे एक बहुत मजेदार है कि अमेरिकन कुछ विशेषज्ञों को मैं सुन रहा था CNN पे, तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ कोई साठगांठ हुई है, पीछे से कोई डील हुई है, और इसीलिए उस देश को फायदा पहुंचाने के लिए ईरान पे यह हमला हो रहा है। वैसे वो देश कहा जाता है कि ईरान का सहयोगी है, ईरान के लिए वो पक्ष में रहा है, अभी भी जो है अमेरिकन हमले का विरोध कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ रहा है। अब नाम भी बता देता हूं, वो है रसिया, रूस, पुतिन। सबसे अधिक फायदा उसी को होगा। आपने देखा होगा कि यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही थी उस दौरान सबने उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, अमेरिका ने, यूरोप ने, कि उसके ऑयल सप्लाई नहीं होगा, उसका पेमेंट लाइन खत्म कर दिया, स्विफ्ट जो सिस्टम है बैंकिंग का इंटरनेशनल, उससे उसको बाहर कर दिया। उसके बावजूद वो सस्ता तेल पूरे दुनिया को बेचता रहा। भारत जो बहुत कम खरीदता था, वो अब जो है सबसे बड़ा सप्लायर रूस बन गया है भारत का। चीन का तो कहते हैं कि भाई 70-80% अब वहीं से ले रहा है रूस से। तो रूस जो प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने, यूरोपियन देशों ने रूस पे, और उससे जो उसकी सप्लाई लाइन उसने चालू की, वो अब और उसके लिए वरदान हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो बहुत सस्ते में दे रहा था, भारत भी ले रहा था, सब ले रहा था। अब तो मजबूरी है कि भाई महंगा है तो भी बाकी देश कहां से लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया
तो फिर तेल आएगा कहां से? रूस ही देगा, और रूस के तेल भी खूब बिकेंगे और महंगे दामों पे बिकेंगे। तो ये जो पूरी लड़ाई है, इसमें अगर कोई एक मालामाल होने वाला है तो वो होने वाला है रूस। आप हमारी चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।